हम जरा अहमद चाचा से मिल लें। आपको कोई जरूरत हो तो बताइएगा। ठीक है, मिलकर आती हूँ। ठीक है। हाय मेरी जान। अहमद चाचा, कैसे हैं आप? कुछ चाहिए आपको? नहीं बारहान बेटा, आपकी सेहत और भलाई के अलावा मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। शुक्रिया अहमद चाचा। अच्छा हुआ आप आए, हमारी दावत कबूल की, इज्जत बख्शने के लिए शुक्रिया। असल में मैं आपकी दावत के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी खुशी में और मुसरत में शरीक किया। ये क्या बात हुई अहमद चाचा? आप अलग नहीं, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं। बिल्कुल, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हाँ बिल्कुल। अल्लाह राजी हो बेटी। कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन जिंदगी में अपने प्यारों को अपनी कदर दिखाने के मौके नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि इंसान दूसरों को जितनी अहमियत देता है उतना ही कीमती होता है, खास तौर पर जब आप अपने उस प्यारे शख्स को अहमियत देते हैं जो आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ा होता है, आपकी हिमायत करता है, आपका हाथ थामता है। आपकी बदकिस्मती के तूफान में तो ये इंसान को और भी बुलंद करता है, उसे और भी खुश करता है, मुतमईन करता है। अगर आप एक दूसरे के लिए जो अहम है उसकी कदर करना जानते हैं तो आपका प्यार भी एक दूसरे के लिए बढ़ेगा और भी गहरा होगा, और ये आपकी अहमियत में भी इजाफा करेगा। मैं तो ये कहता हूं कि इंसान की आंख जो कुछ देखती है उसकी कदर उतनी ही ज्यादा होती है। अल्लाह करे कि तुम दोनों की आंखें हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छाई देखें इंशाअल्लाह। तुम दोनों की खुशी हमेशा कायम रहे बच्चों। आमीन। यास्मीन, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम चली जाओ ना। हाँ, खत्म तो हो गया। खैर तो है। अब से मुझे ये तुम बताओगी कि कब जाना है और कब नहीं। नहीं स्वीटहार्ट, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ। यानी पूरा दिन काम किया है, तुम थक गई होगी, घर जाकर आराम कर लो। मैं तो हूँ ही यहाँ पर। हरकतें देखो जरा, ऐसे बोल रही है जैसे बॉस की बीवी हो। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। नहीं, जाना है मुझे। अगर मैं यहाँ और रुकी तो आप दोनों को जहमत होगी, तो मेरा जाना ही बेहतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने आज भी कुछ ठीक से नहीं खाया था। हाँ ऐसा ही है, मगर मगर कुछ नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। अच्छा भाई ठीक है, तो मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, उसे करने दो, वो कर लेगी। उसने कुकी से शुरू किया और खाने पर खत्म कर रही है। तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं भी थोड़ा काम निपटा लूं। मालूम है ना, महीने का एंड चल रहा है, सबकी बिलिंग होनी चाहिए। मैं देखता हूँ वो सब। ठीक है, तो मैं जाकर रोटी का बंदोबस्त करती हूँ। फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम रुक जाओ, मैं जाकर ले आती हूँ। आती हूँ थोड़ी देर में। तो क्या हम तोहफों की रस्म शुरू करें? भाभी भी आ गई हैं, क्या कहते हैं सब? अच्छा रहेगा, चलो शुरू करते हैं। आप सबने क्यों तकलीफ की? सबकी क्या जरूरत थी? सालगिरह बगैर तोहफे की नहीं होती। मैं अपना तोहफा भूल गया था, वही लेने गया था।
तोहफों की शुरुआत में अपनी बहू को सबसे पहले तोहफा देकर करना चाहता हूं। ये पकड़ना बेटे, अपने हाथों से बनाया है। कबूतर मेरी बेटी और पोते के लिए। ये सच में आपने बनाया है? जितना मुझसे हो सका। कबूतर का मतलब अमन है। मेरा पोता तो अपनी खबर के साथ ही घर में अमन ले आया है। इत्तेहाद और यकजहती की अलामत बन गया है, इसलिए मैंने ये बनाया है। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये मेरे पोते की माँ के लिए है। बहुत शुक्रिया आपका। ये इतना खूबसूरत है कि मैं इन दोनों चीजों को हमेशा संभाल कर रखूंगी। अच्छे नसीब तुम्हारा मुकद्दर बने। ये मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा। जब तुम अपने बच्चे को गोद में लोगी तो खूब सारी तस्वीरें खींचना उसकी और यादें जमा करना। यकीन नहीं आ रहा, ये तो मेरी तस्वीर है। अम्मी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं। इधर आओ मेरी जान।